नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। आज के दिन से रिलेटेड है क्योंकि आज है बहुत ही डिवाइन मैनिफेस्टेशन डे। वो ऐसा क्यों मैं आपसे कह रही हूँ। देखो, हमारे ना कार्तिक मास में बहुत सारे डेज़ ऐसे आते हैं जो बहुत ही उनकी एनर्जीज ना नॉर्मल डेज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले शरद पूर्णिमाशी निकल कर गई थी। हमने उस दिन भी मेडिटेशन किया और हमने उस दिन भी बहुत सारे रिचुअल करे। ठीक है, उस दिन भी हमने बहुत सारे एक स्पिरिचुअल चीज़ें हमने फॉलो करी, मंत्र जाप किया। तो उस दिन की एनर्जी ना हमको चार्ज करती है। ऐसे ही आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। वैसे तो आज अहोई अष्टमी है। जो मैरिड वुमेन्स हैं, जिनके बच्चे हैं, वो माएँ अपने बच्चों के लिए रखते हैं। लेकिन आज है उसके साथ ही साथ गुरु पुष्प नक्षत्र। ये गुरु पुष्प नक्षत्र वैसे तो हर साल आता है, लेकिन इस साल का क्यों इतना ज़्यादा स्पेशल किया बोला जा रहा है, क्यों आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने ये बात कही है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। आज का दिन बहुत ही बेस्ट है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आज अगर कोई भी आप प्रेयर करते हो तो भगवान जी तक ज़रूर जाती है। वो इसीलिए है, मैं आपको रीज़न पहले इसका बता देती हूँ। जो गुरु बृहस्पति देवता है ना, जो आज क्या है, गुरुवार है ना। और गुरुवार किसका दिन होता है? गुरु बृहस्पति जी का, जो देवताओं के गुरु होते हैं। उन्हीं का नक्षत्र है गुरु पुष्प नक्षत्र। अगर ये उन्हीं के वार में आ जाता है तो इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा और भी ज़्यादा हाई हो जाती है। जैसे अब छोटा सा एग्जांपल में समझते हैं। आपने किसी अपने पसंदीदा इंसान को कुछ खाने के लिए दिया। ठीक है, मान लीजिए आपने अपने पेरेंट्स को कुछ खाने के लिए दिया। अब आपके पेरेंट्स ने वो चीज़ नॉर्मली खा ली, लेकिन आपको पता है आपके पेरेंट्स की फेवरेट डिश क्या है, वो उनकी पसंदीदा जो खाने की जो वस्तु है वो क्या है। आपने वो उनको ऑफ़र करी, वो उनको दी, वो और भी ज़्यादा खुश हो गए। अब उसी खुशी की वजह से उन्होंने बोला, बेटा तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, बताओ क्या गिफ्ट चाहिए। किया ना अच्छा काम। एग्जैक्टली आज बिल्कुल ऐसे ही जैसे गुरुवार है और गुरुदेव जो बृहस्पति देव है, उन्हीं के दिन में ये नक्षत्र पड़ रहा है। तो आज वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। इस तरीके से समझ सकते हैं आप। आज वो हमको अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी बैठे हैं। और कहा जाता है जो लग्जूरियस लाइफ होती है, जो इनकम होती है, जो सक्सेस होती है, और जो जैसे कि मैरिड लाइफ होती है, उसको अच्छा करने के लिए, अपनी सक्सेस में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए गुरु बृहस्पति जी को ही सबसे ज़्यादा हमें क्या करना पड़ता है, उनके लिए हमें चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये एक छोटा सा एक इसका कोरिलेशन है इनका। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज आपको क्या करना है। बहुत ही अमेजिंग रिचुअल लेकर आई हूँ आपके साथ। बहुत ही अमेजिंग मेथड है, बहुत ही आसान है करने में। तो सबसे पहले इसको समझ जाइए कि आपको इसको कैसे फॉलो करना है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि करना क्या है। आप इस मेथड को पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। पहले तो ध्यान से सुनिएगा। पूरे दिन में जब भी आप ये वीडियो मेरे देखें, पूरे दिन में कभी भी आप ये वीडियो देखें, कभी भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने दोपहर के 1 बजे से पहले, ठीक है, या फिर 1:11 यानी 111 उससे पहले, या फिर आपने रात के 11:11 से पहले देख लिया है, तब आप इन तीनों टाइमिंग में कभी भी इस रिचुअल को कर सकते हैं। कब 1 बजे, ठीक है, 1:11 पर, ठीक है, और रात के 11:11 पर आप ये रिचुअल कर सकते हैं। अगर इन तीनों टाइमिंग में पॉसिबल नहीं है करना, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, आप ये पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। बस डाउट नहीं लाना है। ठीक है, डाउट बिल्कुल भी नहीं लाना है मन में। अब आपको करने के लिए ज़रूरत क्या पड़ने वाला है, आपको चाहिए एक रेड पेन, जो ऑब्वियसली हमारे पास होगा ही, और एक प्लेन पेपर, जो कॉपी का नॉर्मल पेपर होता है वो तो हमारे पास होता ही है ना। ठीक है, एक चीज़ और, अगर पॉसिबल हो तो येलो कलर का जो क्रेयॉन होता है ना, जो बच्चे यूज़ करते हैं, या फिर
मोम वाले कलर्स या जो पेंसिल वाले कलर्स होते हैं ना, येलो कलर का, वो ले लेना। आपको क्या करना है, उस प्लेन पेपर को ना, उसके बैकग्राउंड को उस येलो कलर से ना पेंट कर देना, फिल कर देना उसे। मैं ऐसा आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आपसे ये कहती कि येलो कलर का पेज लीजिए तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते कि दीदी येलो कलर का पेज पॉसिबल नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। तो मुझे पता है मेरे पास भी नहीं है, तो मैं बिल्कुल यही करने वाली हूँ। येलो कलर का क्रेयॉन लूँगी, वो नॉर्मली हमारे घर में तो होता ही है, सबके पास होता है, मेरे पास तो बहुत सारे कलर्स रखे हुए हैं। तो मैं वो ना बैकग्राउंड में उसको कलर कर दूँगी। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूँ, घर में हल्दी तो होती है ना, बस हल्दी ले लेना और उसके पेज के चारों तरफ ना, चारों कोनों पे लगा देना। दैट्स इट। ये बहुत आसान है करना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप आराम से बैठ जाइए। इसको करने से पहले आपको 10 से 12 बार डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट ज़रूर करनी है, जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी विचार उथल पुथल हो रहा हो तो वो शांत हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसको करने से पहले आप गुरु बृहस्पति जी का एक बीज मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, वो आप बोलिएगा कम से कम 11 टाइम। क्या बोलोगे? ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः। 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 ये गुरु बृहस्पति जी का एक बीज मंत्र है, ठीक है। आप इसको बोलिएगा, आप इसको 11 टाइम बोलिएगा। इसको बोलने से क्या होगा, आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई हो जाएगी, ठीक है। इसको करने के बाद में आपको फिर अपना रिचुअल करने बैठना है। आप यहाँ पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा 3 इच्छाएं या फिर कम से कम एक विश को चूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी के 3 डिज़ायर हैं, उनको तीनों को कंप्लीट करना है, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है तो तीनों ले लीजिए। अगर आपकी 3 नहीं है, आपकी 1 है तो 1 ले लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हर विश को, ठीक है, हर एक विश को कम से कम 3 टाइम लिखना है, ठीक है, 3 टाइम। जैसे कि आपने प्रेजेंट टेंस में अपनी उस विश की अफर्मेशन बना ली। जैसे मान लीजिए आप लोगों की कोई विश है सक्सेस से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड, तो थैंक यू सो मच गॉड या थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप इस तरीके से लिखेंगे। हाँ, सबसे पहले आप पेज के ऊपर ना आप यही मंत्र आप लिख दीजिएगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः, ठीक है। ये लिखने के बाद में आप श्रीम लिखने के बाद में श्रीम, फिर देन श्रीम लिख देना और फिर आप अपनी विश को लिखना स्टार्ट करना रेड पेन से उस पेज पर। थैंक यू सो मच गॉड, बी ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनी मैनिफेस्टेशन, ठीक है। ग्रैटिट्यूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स या थैंक यू सो मच गॉड फीलिंग के साथ, जैसे कि अभी इस वक्त वो चीज़ आपकी लाइफ में घट चुकी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे 80,000 पर मंथ की बहुत ही अमेजिंग जॉब मिल चुकी है। जिस भी जगह आप जॉब करना चाहते हैं उस जॉब को भी आप वहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, मिल चुकी है। दैट्स, ये हो गया है, ये ऑलरेडी हो गया है, यानी ये पास्ट में जा चुकी है चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। इस अफर्मेशन को 3 बार रिपीट करेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की कैसी भी आपकी इच्छा है आप उसको लिखेंगे। किसी और के लिए करना है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हेल्थ के लिए करना है वो भी आप कर सकते हैं, किसी भी कैसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा। 3 बार टोटल हो गए 9 टाइम, और 9 10 11 9 10 यानी 2 टाइम, यानी 2 बार आपको क्या लिखना है नीचे। 3 तो आपकी एक अफर्मेशंस हो गई। फिर आपको नीचे लिखना है थैंक यू 3 बार, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गुरु भगवान जी, ऐसा करके, ठीक है। इसके बाद में आपको इस पेपर को फोल्ड करके रख देना है। चाहो तो आप इस पेपर को अपनी किसी भी ग्रैटिट्यूड जर्नल में रख दीजिएगा। मैं नहीं कहूँगी बर्न करने को, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि यार अपनी उस इच्छा को लिखते हो और फिर
आप उसको जला भी देते हो। तो मुझे वो पता नहीं क्यों वो अच्छा नहीं लगता है। जलाने से बेटर मुझे ये ऑप्शन लगता है, आप इस पेपर को लीजिए, पानी में गलाइए, किसी पौधे के अंदर, मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, या फिर इस पेपर को ले जाकर किसी पौधे मिट्टी के अंदर ही गाड़ दीजिए। मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगता है, इंक्लूड टू कि उसके बर्निंग करने के अकॉर्डिंग। और बर्निंग मैं वो तभी रिकमेंड करती हूँ जब हमें कोई नेगेटिव चीज़ अपनी लिखनी होती है, ठीक है। ये अपनी अपनी चॉइस है, मैं किसी के चीज़ों पे कोई नहीं कह रही हूँ, ये मेरी चॉइस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपको करना है। और हाँ, चाहो तो आप अपने भगवान के लिए लेटर भी लिख सकते हैं, लेटर टू गॉड। और मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि लेटर भगवान जी के लिए कैसे लिखना चाहिए। तो आप चाहे तो अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए जो भी आपको जितना भी मिला है ना, मैं ये बात कहूँगी, ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करते हो ना डेली, तो आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में ही लेटर टू गॉड लिखना और सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर लेना। तो ये है आज का रिचुअल, करिए और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैजिक ऐड कर लीजिए। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।